बिहार में एक तरफ जहां नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कल से परीक्षा की शुरुआत हुई, ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षक नाखुश नजर आ रहे हैं। कुछ ही चंद शिक्षक हैं जो खुश हैं, लेकिन कुछ से ज्यादा जो शिक्षक बचे कुछ हैं, यानी कि 90% से ऊपर, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों ने कल परीक्षा दिया, जिन शिक्षकों ने कल सक्षमता परीक्षा दिया, वो लगातार शिक्षा विभाग से, नीतीश सरकार से, यहां तक के पाठक से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा फायर दिख रहे हैं। यह साफ कहते हुए नियोजित शिक्षक आ रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा ली गई, जिस तरीके से कहा गया था, उस तरीके का सवाल नहीं आया था। सिलेबस से कहीं ना कहीं हट के सवाल पूछा गया था। कई सारे सवाल और तमाम जो बातें हैं वो नियोजित शिक्षक कहते हुए, उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रहा है। ऐसे में सोमवार को हजारों शिक्षकों ने परीक्षा दी। एग्जाम देने के बाद नियोजित शिक्षकों ने कहा कि के पाठक ने कहा था कि हल्के सवाल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीपीएससी से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही थी, उससे भी हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, उसको देखते हुए शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों की एक और परीक्षा ले रहा है, वह है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसे में राजकर्मी का दर्जा ले पाएंगे। ऐसे में सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए सरकार नियोजित शिक्षकों को 3 मौके दे रही है। तो वहीं परीक्षा में शामिल कुछ शिक्षकों ने बड़ा ही कड़ा जो अनुभव है वो बताया है। उनका साफ साफ कहना था कि बीपीएससी से भी हार्ड सवाल पूछे गए थे। आधा दर्जन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के करे सवालों को लेकर अलग अलग टिप्पणियां की और इस परीक्षा को काफी हार्ड करार दिया। ऐसे में शिक्षकों ने कहा कि के पाठक सर कहते थे कि हल्के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखा जाए तो सिलेबस से हटकर सवाल पूछा गया है, बीपीएससी से टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा सिलेबस नहीं होना चाहिए था। सक्षमता परीक्षा के पहले दिन शामिल परीक्षार्थियों के सवाल देख पसीने छूट गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। यह कहना था शिक्षकों का कि जिस तरीके से जिनका परीक्षा में कथित हार्ड सवालों से सामना हुआ है, शिक्षकों की माने तो बीपीएससी भी इतना हार्ड सवाल नहीं पूछता है। ऐसे में जितना हार्ड इस सक्षमता परीक्षा में सवाल पूछा गया था, इसको देखते हुए इनका कहना था कि इसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे में तमाम शिक्षकों के साथ धोखा किया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा था कि सक्षमता परीक्षा में काफी हल्के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बड़ा टफ सवाल पूछा गया। कुछ सवाल ऐसे थे कि जिसके बारे में कुछ नहीं तमाम शिक्षक जानते थे। सक्षमता परीक्षा पटना समेत अन्य जिलों में कल हुई। ऐसे में आज भी परीक्षा ली जा रही है। पटना में स्थापित सेंटर सीतामढ़ी जिले के भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में देखा जाए तो तमाम अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस तरीके से परीक्षा ठीक ठाक गया है, लेकिन कुछ जो अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक हैं वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिल्कुल हार्ड सवाल था। ऐसे में यह परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा इन दिनों बिहार में ली जा रही है। इस परीक्षा को सूबे में 9 केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण 9 जिलों में 52 कंप्यूटर सेंटरों को देखते हुए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 26 से शुरू यह परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही सूबे के नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा पा सकेंगे। बहुत सारे नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं हुए, यानी वे अगले चरण में शामिल होंगे। दरअसल इन शिक्षकों को इस बात का डर है कि परीक्षा में पास करने के बाद सरकार उनका तबादला दूसरे जिलों में कर देगी। ऐसे में कुछ शिक्षक कहीं ना कहीं राजकर्मी का दर्जा के बजाय गृह जिला में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इसी कारण वे सक्षमता परीक्षा में शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं और बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से बिहार में परीक्षा ली जा रही है, कड़े शब्दों में नियोजित शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि काफी टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीपीएससी यूपीएससी लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कहा यह गया था कि आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसे में नियोजित शिक्षक लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार इन नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।